हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह सभी एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कि इन शब्दों में किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन ए, बुढ़ापा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी, अवतरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपना चौथा क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। बताइए कि वाक्य के घटक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। पांचवा प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी, लावा। छठवां प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, भारोपीय। सातवां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन ऑप्शनों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृपा। कृपा ऐसे लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन बी, जादूगर। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, कौवर्ण किसके योग से बना है? बताइए कि कौवर्ण किसके योग से बना है? सही उत्तर ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। बताइए कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कि स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20। 12वां प्रश्न, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा पानी फेर देना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है। सही उत्तर ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। 14वां प्रश्न, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन सी, निर। 16वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन बी, धनिक। 17वां प्रश्न, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? सही उत्तर ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। यथार्थ में दीर्घ संधि है, इसको याद रखिएगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्गम। उद्गम इसका राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। 19वां प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद हैं? बताइए कि भूतकाल के कितने भेद हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सही उत्तर ऑप्शन सी,
गेहूं पीस रहा है। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन ए सभा। 22वां प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 23वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन डी बुद्धिमान। 24वां प्रश्न, स कौन सा व्यंजन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि स कौन सा व्यंजन है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए उसमें व्यंजन। 25वां प्रश्न, समुद्र मंथन करना का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना। 26वां प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन डी चिर। 27वां प्रश्न, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए सभी साथी एक ही जैसे। 28वां प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी उसने खाना खाया और सो गया। 29वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन सी उपकार। 30वां प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है? सही उत्तर ऑप्शन बी विस्मय बोधक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी आओ। 32वां प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी यौगिक। 33वां प्रश्न, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी से। आपादान से विग्रह होने के लिए मतलब अलग होने के लिए। 34वां प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी तो तुम्हारी पुस्तक। 35वां प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पवित्र शब्द बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। सही उत्तर ऑप्शन बी अयादि संधि। अयादि संधि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 36वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? सही उत्तर ऑप्शन बी अनुकूल। 37वां प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। 48वां प्रश्न, जाके पाँव न फटी विवाह सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेस। 41वां प्रश्न, विरोध करना के लिए सही मुहावरा का अर्थ है? बताइए विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिर उठाना। सिर उठाना इसका सही उत्तर होगा। 42वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी पहुंच। 43वां प्रश्न, मतेक्य में कौन सी संधि है? गुण वृद्धि दीर्घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी वृद्धि संधि। 44वां प्रश्न, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? स्वर व्यंजन ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए व्यंजन। 45वां प्रश्न, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा? सही उत्तर ऑप्शन सी राम घर गया और उसने माँ को देखा। 46वां प्रश्न,
बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन बी बे। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन ए वर्षा। 48वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी ओढ़ना। 49वां प्रश्न, पुरोहित का उपसर्ग है? पुरोहित का उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन किया हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा।